अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ और रेसिपी क्या है, तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू। तो हमने इसका अच्छे से छिलका उतार देना है इसी तरीके से, और छिलका उतारने के बाद अब मैं इनको पहले कर दूंगी साइड पे, क्योंकि ये मैं मुख्तलिफ फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। ये जो हम नॉर्मल बनाती हैं फ्राइज़ वो नहीं बना रही। तो इसके लिए मैंने इसको इसी तरीके से काट के पहले छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, ताकि मैंने इसको करना है बॉयल, तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में डेली रूटीन में हम समोसे पकोड़े और ये चीज़ें खाते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट बना के खाना चाहिए अफ्तारी में। तो ये अफ्तारी में बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसको अच्छे से पहले नोट करें। ये अब मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। हल्का सा मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो इनको थोड़ा सा मैंने किया ठंडा। ठंडा करने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। ये बहुत अच्छे से मैंने बॉयल किया, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखें, सभी को मैंने मैश कर दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी रेड चिली। उसके बाद मैंने डालना है नमक। इन सभी चीज़ों को डालेंगे तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा बहुत मज़े का आता है। ये मैंने डालना है 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर। ये देखिए इसी तरीके से। ये इसका क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं आपके फ्रेंच फ्राइज़। तो खाने में बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ये बड़ों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सबको मैंने मिक्स करके एक डो की शक्ल दे दी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम वही इसकी आ गई है शेप। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर हल्का सा ऐड किया है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से ये डो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बैग, जो मैं इसमें डो बनाई है वो फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसको हमने किस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शेप देनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सभी को शेप दे देनी है। तो उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारे फ्राइज़ बना के रेडी कर लिए हैं। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो उसके बाद मैंने बारी बारी करके इसको हम पैन के अंदर डालते जाएंगे, लेकिन हम एकदम से नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सब अगर हमने एकदम से डाल दिए तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं हाथों की मदद से कैसे इसको बना सकती हूँ, क्योंकि आपके पास कभी कोई चीज़ अवेलेबल होती है कभी नहीं होती। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने हाथों से बनाए हैं। तो अब इनको भी मैं बारी बारी ऑयल के अंदर डाल दूंगी, ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर बात है वो अफ्तारी करते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, तो उनको नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं। अगर हम ये उनको बना के देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। वो कहेंगे कि क्या मम्मा आपने हमें चीज़ बना के दी है। ये बहुत मज़े के बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरे फ्रेंच फ्राइज़ बन के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। और ये देखिए कैसे खूबसूरत इनकी लुक आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से दिखते हैं। और ऊपर से बिल्कुल ये है क्रंच वाले और अंदर से बिल्कुल हैं सॉफ्ट। और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे ये किस तरह के बने हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।